आज सोचिए, अगर आज़ादी के बाद भारत का प्रधानमंत्री नेहरू नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो क्या भारत का नक्शा वैसा ही होता? क्या कश्मीर अब भी समस्या होता? क्या चीन हम पर हमला कर पाता? और क्या भारत आज और भी शक्तिशाली होता? आज हम जानेंगे वो भारत जो कभी बना ही नहीं, क्योंकि सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने। 1947 में कांग्रेस के भीतर चुनाव हुआ। 12 में से 9 प्रदेश समितियों ने सरदार पटेल का नाम प्रधानमंत्री के लिए भेजा। नेहरू का नाम सिर्फ 2 जगह से आया। महात्मा गांधी ने कहा नेहरू मेरा बेटा है और उसे ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और पटेल ने चुपचाप सिर झुका दिया। कहा अगर बाप ने बेटे को चुना है तो मैं विरोध नहीं करूंगा। यही पल था जब भारत का भविष्य बदल गया। अगर पटेल प्रधानमंत्री बनते तो सबसे पहले देश की प्राथमिकता होती नेशनल यूनिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। वो पाकिस्तान को शुरुआती दिनों में ही सख्त संदेश देते हैं कि भारत के साथ किसी भी सीमा विवाद की कीमत चुकानी पड़ेगी। उनकी सोच थी पहले देश मजबूत फिर राजनीति। कश्मीर का मुद्दा भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती थी। नेहरू ने इसे संयुक्त राष्ट्र यूएन में ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। पटेल इसे कभी यूएन नहीं ले जाते। वो कहते थे जो देश हमारा है उसकी रक्षा हम खुद करेंगे। अगर पटेल पीएम होते तो आज कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा होता, क्योंकि उनकी नीति नो कॉम्प्रोमाइज ऑन भारत यूनिटी थी। नेहरू की हिंदी चीनी भाई भाई नीति ने 1962 की हार दी। पटेल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि चीन हमारा दुश्मन देश बनेगा, हमें सेना को तैयार रखना चाहिए। अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत 1962 में हार नहीं बल्कि जीत दर्ज करता, क्योंकि वो भावनाओं से नहीं वास्तविकता से शासन करते थे। पटेल प्रधानमंत्री बनते तो भारत की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस सिस्टम और भी सशक्त होता। उन्होंने आईएएस, आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज की नींव रखी थी। उनका मानना था देश चलाने के लिए सख्त सिस्टम जरूरी है, सिर्फ भाषण नहीं। तो आज शायद भारत में करप्शन बहुत कम होता। नेहरू का फोकस सोशलिज्म पर था, लेकिन पटेल इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ पर भरोसा करते थे। वो टाटा, बिरला और देसी उद्योगपतियों को साथ लेकर एक स्वदेशी इंडस्ट्रियल मॉडल बनाते। भारत शायद 1980 तक ही एक मजबूत आर्थिक शक्ति बन जाता। पटेल ना हिंदुवादी थे ना धर्मनिरपेक्षता के अंधभक्त। वो कहते थे धर्म निजी है पर राष्ट्र सर्वोपरि। उनके शासन में धार्मिक हिंसा पर तुरंत सख्त कार्रवाई होती। भारत राष्ट्र पहले धर्म बाद में की नीति पर चलता। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत एक शक्तिशाली सैन्य राष्ट्र, एक अनुशासित प्रशासनिक शक्ति और एक आर्थिक महाशक्ति होता। आज शायद विश्व गुरु भारत कोई सपना नहीं हकीकत होती। कहते हैं इतिहास में अगर शब्द नहीं होता, लेकिन अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो शायद भारत वो देश होता जिसे कोई भी झुका नहीं पाता। वो गए पर भारत की एकता आज भी उनके नाम से जिंदा है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।